बहुत बड़ी बात है। अगला श्लोक है, विशेष भयों की स्थिति में भगवान की महिमा बतला रहे हैं आचार्य प्रभुर। युद्ध के क्षेत्र में भी कैसे कैसे फंस जाते हैं लोग, कैसी कैसी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, उसकी चर्चा है। बलगत तो रंग गज गर्जित भीम नाद, माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनां, माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनां, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, त्वत्कीर्तिनात्तमेवाशुभिदामुपैति, बलगत तरंग गज गर्जित भीम नाद, माजौ बलम हे नाथ, जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, सूरज निकलता है तो अंधेरा फिर टिक नहीं पाता, तिरोहित हो जाता है, उसी तरह भगवान आपका नाम लेते ही बड़े बड़े राजाओं को, बलशाली सेनाएं भी युद्ध में, बड़े बड़े राजाओं की बलशाली सेनाएं भी युद्ध में नष्ट हो जाती हैं, भाग जाती हैं। बड़े बड़े राजा बड़ी बड़ी सेना लेकर के चढ़ाई करने को आ गए, कमज़ोर समझ करके, कुछ नहीं है ये क्या कर पाएगा, कर लो कब्जा, इसका राज्य हड़प लो। और ऐसी तैयारी से यदि कोई राजा अपनी सेना को लेके आ गया और जिसको कमज़ोर समझा जा रहा था वह यदि धर्मनिष्ठ होकर के और भगवान की शरण ले ले, फिर अपने आप उसका काम बन जाएगा, इन्हें भागना पड़ेगा। पद्म पुराण में आप सबने शायद पढ़ा होगा, राजा वज्रकर्ण और सिंहोदर बलशाली राजा था, वज्रकर्ण भी राजा था, लेकिन वज्रकर्ण पर चढ़ाई करने के लिए वो आ गया था। वज्रकर्ण को लगा कि अब यहाँ तो बचना मुश्किल है, करें क्या, उपाय क्या है। उसी समय राम लक्ष्मण जी वगैरह उसी मार्ग से उसी प्रांत में निकल रहे थे, जानकारी मिली, अरे भाई क्या बात है, ऐसा ऐसा राजा चढ़ाई करने आ रहा। तो इस राजा ने उसका क्या बिगाड़ा? राजा ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, उस राजा को भ्रम हो गया है कि ये राजा हमें नमस्कार नहीं करता, किसी ने भड़का दिया है। वो बहुमान सम्मान तो देता है, तो फिर क्या बात हो गई? अब वो उसने संकल्प ले लिया था कि देवशास्त्र गुरु की ही वंदना करेंगे, बाकी का अभिवादन करेंगे पर नमस्कार नहीं करेंगे। अब राजा के दरबार में जाने पर तो पूर्ति करना पड़ती है, तो उसने अपनी अंगूठी में भगवान जी बना लिए, जय हो जय हो रास्ता निकाल लेते ना, कोई समस्या में रास्ता निकाल लेते हैं।
हमने भी सोचा कि नहीं बोल पा रहे तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लें, पर जय कुमार ने रास्ते ही नहीं निकाला। अरे कोई तो रास्ता निकाल लेते, माइक के बिना माइक के, मास्क के बिना मास्क के, बहुत सारा अवसर दे दिया। अब अंदर से कई बार ऐसा होता है जमता नहीं, जो बोलता नहीं है उससे बुलवाओ तो उसको जमता नहीं, और जो बोलता है उससे नहीं बुलवाओ तो उसको जमता नहीं। दोनों बातें हैं ना, जो बोलता नहीं है उससे बुलवाना चाहो तो उसको जमता नहीं, नहीं हाँ आप तो काम बताओ क्या करना है। और जो बोलता है ना उससे यदि नहीं बुलवाओ, कोई राजनेता मान लो सभा में आ जाए और तुम माला पर माला, माला पर माला, माला पर माला पहनाते रहो और उसके स्वागत में सत्कार में कसीदे गढ़ते रहो, और बाद में कहो साहब फिर अब जय जन समय पूरा हो गया, जय जनवाणी भारती, वो कहे काहे के लिए बुलाया हमको ये मालाएं तो हमें कहीं भी मिल जाती, आपने बुलवाया तो है ही नहीं। उसको मालाओं की जरूरत नहीं है, उसको अपने खाते गांव से नेमावर के पास में कमेटी आई हुई है, अध्यक्ष जम्बू सेठी और उनके सभी साथी जन आए हुए हैं, पाटनी परिवार है, मामा जी भी दिख रहे हैं, सभी लोग दिख रहे हैं। जम्बू सेठी के बारे में भी यही है, आप कभी भी उनको कहो जरा माइक पर 2 मिनट, आप तो काम बताओ क्या करना है, काम कोई रुकेगा नहीं, बोलने का काम हमारा नहीं, कुछ तो बोल दो बस, नमोस्तु आप तो आदेश दो क्या करना। वो नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। हाँ है, बोलते नहीं, लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी दे सकते हैं, इतनी वर्किंग उनकी है। नेमावर खाते गांव में संघ, उनका भाग्य भी कुछ ऐसा प्रबल हुआ है जब से वो कमेटी में आए, अध्यक्ष बने, कि प्रयास से तो महाराज पहले मिले ही मिले, अब तो बिन प्रयास के ही गुरुवर के आशीर्वाद से मिलते ही रहते हैं संघ। अभी लगभग पूरी ठंड और पूरी गर्मी हमारी निकली नेमावर के बाद में, वहीं से विहार करके चातुर्मास के लिए यहाँ इतना लंबा प्रवास हमारा हो गया, और उसके बाद 9 महाराज जी और चातुर्मास के लिए मिल गए। सोचो समाज का पुण्य। मैं ये सोच करके आया था इतना लंबा लाभ इनको मिल गया तो थोड़ा रेस्ट रहेगा इनका, लेकिन कोरोना के काल में भी ऐसा भाग्य जोर मारा समाज का कि आचार्य श्री ने पहली बार संघ के रूप में महाराज जियों का विहार कराया, और गाड़ी स्टेशन पर खाते गांव में जाकर के खड़ी हो गई। योग रहता है, समाज की सेवाएं रहती हैं। विदिशा की समाज भी पहले 1-1, 2-2 महाराज जियों को तरसती थी, तरस नहीं कहना ठीक है ना आजू बाजू में सब जगह जाते, विदिशा में कोई आते नहीं। अब धीरे धीरे जब समाज का पुण्य बढ़ा, अब पुण्य बढ़ा तो छप्पर फाड़ करके सब तरफ से मिल रहा, सब तरफ से मिल रहा, और समाज भरपूर लाभ भी ले रही। होता है, धीरे धीरे पुण्य बढ़ता है, धीरे धीरे से रास्ता बनता है। महात्मा गांधी के बारे में भी ऐसे ही हुआ था, हमने पढ़ा है। पहली बार उनके लिए जब बोलने को कहा गया, बड़ा मन में उनके उत्साह था कि हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, और जब बोलने का निवेदन किया, खड़े हुए तो 2 शब्द बोल पाए, मेरी अवधारणा, मेरी अवधारणा। वो कुछ कहना चाह रहे थे कि मेरी अवधारणा है, मेरी अवधारणा, मेरी अवधारणा में वहीं उनकी सुई अटक गई, और वो ग्रामोफोन आगे बढ़ा ही नहीं, और घूम घूम के वहाँ पर, और मेरी अवधारणा 2-4 बार कहा और बैठ गए। ये स्थिति महात्मा गांधी की भी हुई। लेकिन जब महात्मा गांधी आगे बढ़े और जब उन्हें ये जरूरत हुई कि बोलने की आवश्यकता देश में है, और बोलना जब उन्होंने शुरू किया, तो तमाम दुनिया वालों की, बोलने वालों की बोलती बंद कर दी। नहीं बोल पाए तो नहीं बोल पाए, और महात्मा गांधी ने फिर जो बोलना शुरू किया, तो जब तक देश को आज़ाद नहीं करा दिया तब तक बोलते ही रहे।
समझाते ही रहे, लोगों को प्रेरित ही करते रहे। कई बार ऐसा होता है, अभ्यास भी इसमें एक कारण बनता है। अनिल बैठे हैं सामने, उनसे भी कह दो कि आ जाओ, 2 शब्द बोल दो। मैत्रीय समूह, आप तो सेवा बताओ क्या करना। और कई लोग अपना स्वभाव भी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं है, ऐसा नहीं कि बोलते नहीं है, दुकानों पर तो बोलते रहते हैं। बोल नहीं पाते होंगे तो इतने सब कस्टमर और इनको टैकल हैंडल कैसे कर लेते हैं। ये तो कहने की बात है कि हम बोल नहीं पाते हैं, बाजार में खूब बोल लेते हैं। भरत चक्रवर्ती को भी ऐसा लगने लगा था कि ये 923 जो पुत्र हैं ये बोलते नहीं हैं। वो बोलते थे वो बोलते थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती को लगने लगा जन्म के बाद से कभी शब्द नहीं सुने, इतने बड़े हो गए, मतलब ये बोल नहीं पाते क्या। आदिनाथ भगवान से पूछ लिया भरत चक्रवर्ती ने कि भगवान आप तो बताते हो तीर्थंकरों के वंश में, कुल में, चक्रवर्तियों के यहाँ पर कोई गूंगे नहीं होते, बहरे नहीं होते, विकलांग नहीं होते। ये 923 पुत्र आए हैं, ये तो अभी तक बोले ही नहीं, इसका मतलब गूंगे हैं क्या। तो दिव्य ध्वनि में कहा नहीं नहीं, ये गूंगे नहीं है। तो ये बोलते हैं क्या। हाँ, बोलने की शक्ति इनके पास बहुत है। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे। वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। क्या क्या कहा बोलते तो है लेकिन बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो फिर आगे क्या होगा इनका, आप चिंता क्यों कर रहे। आगे क्या होगा, अभी अभी देखो तुम्हारे सामने वो सभी आते हैं, फिर यहाँ पर बोलेंगे क्या। यहाँ पर भी वो नहीं बोलेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो सीधा केसलुंच करके दीक्षा लेंगे। अब इसके आगे की कहानी आप देख लो। और चक्रवर्ती भरत के देखते ही देखते 923 पुत्र आए, और 923 ही जीवों का नियोग था। एक साथ उन्होंने मुनि दीक्षा ली, एक साथ केसलुंच किए, बोले नहीं, दीक्षा ले ली। और सबसे कम समय में उन्होंने केवल ज्ञान पाकर के निर्वाण भी पा लिया। उदाहरण ग्रंथों में आया है, उल्लेख है। चलो, कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी विधाओं से काम करते हैं। सभी को महाराज जी मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरित करते हैं। अपन को भी अब ऐसे ही करना पड़ेगा। जो कार्यकर्ता जिस अभ्यास में ढला है उसके साथ अपन भी बराबर होना चाहिए ना। नहीं, फिर भी मुनिराज तो करुणा भावी होते हैं, आवश्यक मार्गदर्शन सभी को देते हैं, चलता है। और एक स्वाभाविक बात भी होती है कि ऐसे सब जगह बोलना अलग बात है। सभा में फिर महाराज जी के सामने बोले तो बोल तो सकते हैं, लेकिन नहीं बोलने जैसी भी एक पहचान यदि बना ली जाती है तो उस पहचान को भी फिर मिटाना आसान नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, भैया इनकी पहचान तो ये है, इनकी पहचान तो ये है, इनकी पहचान तो ये है। ऐसी भी पहचान हो तो फिर पहचान बना करके भी अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बलगत तुरंग गर्जित गज गर्जित भीम नादो। अब बताओ, घोड़े हिन हिना रहे हैं और आवाज़ ध्वनियाँ आ रही हैं। आजो बलम बलबता भूपति नाम, और अपनी अपनी ध्वजाएं लेकर के राजा और सैनिकगण चले आ रहे हैं। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा प्रबद्धम, और जैसे ही उद्यत दिवाकर सूर्य के निकलते ही मयूख शिखा प्रविद्धम किरणें अपने आप जैसे अंधकार को हर करके ले जाती हैं, अंधेरा भाग जाता है। तो नाम कीर्तन तत्कीर्तनात्म एवा सुभिदा मुपैति, आपके नाम कीर्तन के द्वारा और ये सारी सेनाएं भी अपने आप भाग जाती हैं। यहाँ पर युद्ध भय निवारक सामर्थ्य से श्लोक में है। ओमरी मरहम दृष्टि विसृद्धे दृष्टि विसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति।
दृष्टि विष और दृष्टि निर्विष। दृष्टि निर्विष रिद्धि का प्रभाव बता दिया कि दृष्टि पड़ जाए तो जहर खत्म हो जाए, और दृष्टि विष में शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। यदि शुभ भावों से दृष्टि डाल दी तो जहर का असर कम हो जाएगा, और यदि कोई प्रतिकूलता आ गई और विरुद्ध भाव से दृष्टि डाल दी तो उसमें जहर जैसा प्रभाव उसके शरीर में चला जाएगा। ये दृष्टि विष शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। क्षमता तो होती है उन्हीं को जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की।